नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है MPPSC 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 9 के PYQ कर रहे हैं। हमने कल कर चुका था इंटरनेट के PYQ का पार्ट 1, ये इंटरनेट के PYQ का पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर वॉच करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि खालिस्तान का उपयोग मानकीकृत वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है ताकि वेब सामग्री को किसी भी कंप्यूटर से पढ़ा और समझा जा सके। सबसे पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझ जाइए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वेब पे डिज़ाइन किससे होता है, जिसके माध्यम से वेब की जो सामग्री है, जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो किसी भी कंप्यूटर से पढ़ा और समझा जा सकता है। यानी कि डिज़ाइन किससे होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो डिज़ाइन होता है HTML से। क्या है उसका आंसर? वो होता है HTML। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब सवाल उठता है कि जो HTML क्या होता है। जो HTML है इसका फुल फॉर्म होता है, जो H मीन्स होता है हाइपर, T मीन्स होता है टेक्स्ट, M मीन्स होता है मार्कअप और L मीन्स होता है लैंग्वेज। और यही जो HTML लैंग्वेज है, ये भाषा है जो वेब ब्राउज़र को बताती है कि किसी भी वेब पेज की जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करें। और इसी लैंग्वेज यानी कि HTML के द्वारा ही वेब पेज में टेक्स्ट, इमेज, लिंक, टेबल, फॉर्म आदि को ऐड करते हैं, जिससे वेब पेज के जो डेटा को किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस पर आप आसानी से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। हुआ क्लियर? तो यहाँ से आपसे दो क्वेश्चन करता है कि वेब पेज को डिज़ाइन किससे करते हैं, तो वो करते हैं HTML से। दूसरा क्वेश्चन करता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन HTML पेज को पढ़ और प्रस्तुत कर सकता है? तो जस्ट इसके पहले हमने इसको पढ़ चुके हैं, वो है वेब ब्राउज़र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कास्केडिंग स्टाइल शीट SCC का HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के साथ उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये ध्यान रखना, जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है एक स्टाइलिश भाषा है, जिसका उपयोग जो है HTML पेज को लेआउट और डिज़ाइन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यहाँ वेब पेज में रंग, फॉन्ट, लेआउट, एनिमेशन आदि को कंट्रोल करने के में क्या करता है? सहायता करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वेब सर्वर पर वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल www का मूल प्रोटोकॉल है? तो ये ध्यान रखना कि जो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का मूल प्रोटोकॉल है, वो है HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा आंसर बी। H मीन्स होता है हाइपर, T मीन्स होता है टेक्स्ट और T मीन्स होता है ट्रांसफर और P मीन्स होता है प्रोटोकॉल। यही प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में संचार करने में क्या करता है? सहायता करता है। हुआ क्लियर? इसका आपको होना चाहिए फुल फॉर्म याद। ठीक है, H मीन्स होता है हाइपर, T मीन्स टेक्स्ट और दूसरा T जो है उसका मतलब होता है ट्रांसफर और P मीन्स होता है प्रोटोकॉल। हुआ क्लियर? दो मेल सर्वरों के मध्य इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ईमेल प्रोटोकॉल है, जिसका यूज़ दो मेल सर्वरों के बीच में मैसेज भेजने या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह एक इंटरनेट पर ईमेल संचार के लिए मुख्य प्रोटोकॉल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका भी आपको फुल फॉर्म होना चाहिए। S मीन्स होता है सिंपल, M मीन्स मेल, T मीन्स ट्रांसफर, P मीन्स प्रोटोकॉल। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इस
स्पूफिंग, स्पूफिंग कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपके मध्य प्रदेश पीएससी 2021 के प्री में कर चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत छोटा अंतर है फिशिंग और स्पूफिंग में। फिशिंग और स्पूफिंग, इसमें क्या अंतर है जान लीजिए। जो फिशिंग होती है ये जानकारी और पहचान को चुराता है, हुआ क्लियर। और जो स्पूफिंग है ये एक्चुअली विश्वास पैदा करता है कि जो व्यक्ति सामने है, चोर है, वो एक्चुअली चोर ना होकर वो एक विश्वसनीय व्यक्ति है, हुआ क्लियर। दूसरा, जो फिशिंग होता है ये भ्रामक ईमेल और जो मैसेज ये भेजता है, और जो स्पूफिंग है ये नकली ईमेल पते और डोमेन का और आईपी का यूज करता है। जो स्पूफिंग है ये इसका मुख्य उद्देश्य है अक्सर एक्सेस प्राप्त करना और मेलवेयर डालना या फिशिंग हमले के लिए एक आधार तैयार करना। जो फिशिंग हमला होगा उसके लिए जो आधार है वो तैयार करता है क्या, स्पूफिंग तैयार करता है। स्पूफिंग जो भरोसा दिलाता है कि जो भ्रम पैदा किया जा रहा है वो एक्चुअली भ्रम ना होकर वो एक विश्वसनीय व्यक्ति है। इस प्रकार से स्पूफिंग और फिशिंग, इस दोनों का यूज करके आपका डेटा, आपका पासवर्ड, आपका ईमेल, ये सब जो हैकर होते हैं वो चुरा लेते हैं। तो ये अंतर होता है स्पूफिंग और फिशिंग में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता। यानी कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता, तो वो नहीं करता ऑप्शन डी, रिलायबिलिटी। क्यों? क्योंकि जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है ये एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है जो डेटा को तेजी से सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, कौन सा डेटा कब जाएगा इसका सीक्वेंस नहीं होता, यानी कि डेटा में जो ट्रांसफर हो रहा है उसमें ट्रस्ट नहीं होता, इसलिए इसका आंसर होगा रिलायबिलिटी। हुआ क्लियर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसका। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP पोर्ट नंबर पर संचालित होता है, तो ये होता है ऑप्शन 25, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल का अपना एक पोर्ट नंबर होता है। जैसे कि HTTP का जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 80। जो HTTPS का पोर्ट नंबर होता है वो होता है 443। जो FTP है उसका पोर्ट नंबर होता है 20। जो SMTP इसका पोर्ट नंबर होता है 25। और जो DNS का पोर्ट नंबर होता है वो होता है 53। ठीक है, तो कम से कम आपको इतने पोर्ट नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसने क्वेश्चन कर चुका है कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMT पोर्ट नंबर पर संचालित होता है, तो वो है 25। ठीक है, इस प्रकार से पूछ लेगा आपसे HTTP किस में होता है, ठीक है, FTP किस में होता है, तो इस प्रकार से आपको इतने पोर्ट नंबर कम से कम याद होना चाहिए। हुआ क्लियर। आप क्या करना कि जो मीमांसा एकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्या होगा कि जैसे एग्जाम पास में आएगी तो मैं इस प्रकार के जो फैक्ट होते हैं जो आपके लिंक से हटकर हैं और जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, तो जैसे SMTP आ गया, ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है आपसे ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा। ठीक है, तो मैं इस प्रकार के संभावित जो फैक्ट होंगे वहां पे मैं डालते रहूंगा, उससे आप एक बार वॉच लेना बस। ठीक है, अगर वो आ गया तो आप उससे अनभिज्ञ नहीं रहोगे और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। हुआ क्लियर, ध्यान रखना। IMPS विभिन्न ई-कॉमर्स लेन देन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले डिजिटल भुगतान पद्धति है। IMPS का पूर्ण रूप क्या है, ये ना फुल फॉर्म क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जब मनी ट्रांसफर करते हो तो आपने कुछ शॉर्ट फॉर्म सुना होगा, जैसे सुना होगा आपने NEFT, NEFT। ठीक है, एक सुना होगा RTGS, एक सुना होगा IMPS। ठीक है, एक सुना होगा UPI। ये आप सभी सुने हो। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, जैसे कि N मीन्स होता है नेशनल, E मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, F मीन्स होता है फंड और T मीन्स होता है ट्रांसफर।
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म होता है। इसका होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और जो यूपीआई है इसका होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके मनी ट्रांसफर के लिए की गई कुछ तकनीक का शॉर्ट फॉर्म होते हैं, तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। जैसे कि उसने आपको ये पूछ चुका है, ठीक है, अब ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, तो आपको तीनों चीज याद होना चाहिए। ठीक है, हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि जो IMPS है इसका जो विकास है, इसका जो डेवलपमेंट किसने किया है, तो वो किया है NPCI ने इसका विकास किया है। अब बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई, कि हमने पार्ट 1 हुआ था, हम वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ई बैंकिंग में RTGS क्या होता है? तो ई बैंकिंग में जो RTGS होता है वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। परिवर्णी शब्द RTGS का नाम क्या होता है? तो वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कंप्यूटर पर भारतीय भाषाओं के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए 1980 में कोडिंग के लिए एक सामान्य मानक विकसित किया गया था, उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्या? ISCII। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है I मीन्स होता है आपका इंडिया, S मीन्स होता है स्क्रिप्ट, C मीन्स होता है कोड, और फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजिंग, ये होता है इसका फुल फॉर्म। जो भारतीय भाषाओं के उपयोग के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए 1980 में एक सामान्य मानक विकसित किया गया है। वह क्लियर? जो ASCII है ये अंग्रेजी वर्णों यानी कि अंग्रेजी अल्फाबेट जो होते हैं उसके मानक कोड हैं। जो ऑप्शन सी दिया गया है ये सभी विश्व की, वर्ल्ड की भाषाओं के लिए एक आधुनिक मानक है। ऑप्शन बी दिया गया है, इसमें जो भारतीय भाषा जैसे कि देवनागरी की, तमिल, तेलुगु आदि के लिए विशेष कोड दिया गया है। इसका विकास कब हुआ है? ये 1980 में हुआ, ये भी ध्यान रखना। URL से क्या तात्पर्य है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो URL है यह जो है इंटरनेट पर किसी भी विशेष पेज, फाइल या अन्य जो डेटा होते हैं जैसे कि चित्र हो गया, वीडियो हो गया या कोई विशिष्ट जानकारी हो गई, इसको बताने वाला एक वेब पेज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन ब्लॉग सेवाएं प्रदान करता है? तो ध्यान रखना, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, ठीक है, लाइव जनरल और विंडोज लाइव स्पेस। तो ये सभी जो हैं ब्लॉग सेवाएं प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। HTTPS आधारित वेबसाइट में आवश्यकता होती है। तो जो HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है जो वेबसाइट और यूजर के बीच में डेटा को इनक्रिप्ट करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। और ये जो सुरक्षा प्रदान करता है ये एक्चुअली करता है किससे है? वो करता है SSL से या DTS से। और ये जो सुरक्षा प्रदान कर रहा है ये एक्चुअली SSL डिजिटल सर्टिफिकेट के द्वारा करता है। अब जो SSL डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है? तो ध्यान रखना, ये एक वेबसाइट और ब्राउज़र, दो सर्वरों के बीच में, वेबसाइट और ब्राउज़र दो सर्वर के बीच में भेजे गए डेटा को इनक्रिप्ट करके इंटरनेट कनेक्शन को सुरक्षित करने के लिए एक मानक तकनीक है। यह हैकर्स को व्यक्तिगत या वित्तीय डेटा सहित किसी भी हस्तांतरित जानकारी को देखने या चोरी करने से रोकता है। हुआ क्लियर? तो ये होता है इसका आंसर। HTTP आधारित वेबसाइट की आवश्यकता होती किसे? इसे होती है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। डेटा सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें डेटा को करने की आवश्यकता होती है।
तो ध्यान रखना, इनक्रिप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा को एक विशेष कोड में बदला जा सकता है ताकि केवल जो व्यक्ति है, जो सिस्टम है, उसे ही डिक्रिप्ट कर सके और पढ़ सके। यह डेटा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, पासवर्ड सुरक्षा और गोपनीय संचार किया जाता है। तो उसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन ए। इनक्रिप्ट कर दोगे आप तो उसे आप ही खोल पाओगे, कोई और खोल नहीं पाएगा। वह क्लियर ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक डेटा गोपनीय सुनिश्चित करती है एवं प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करती है? तो वो क्या है? वो है ऑप्शन बी, डेटा इनक्रिप्शन। वह क्लियर। एक विकेंद्रीकृत डिजिटल बही खाता तकनीक जो कई कंप्यूटर पर लेन देन को सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड करती है और मुख्य रूप से बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में उपयोग की जाती है, कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ब्लॉकचेन तकनीक। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइजेशन डिजिटल बही खाता तकनीक है। यह जो है कंप्यूटर पर सुरक्षित रूप से लेन देन को रिकॉर्ड रखती है, मुख्य रूप से बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी में इसका यूज होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंटरनेट के ओपन सिस्टम कनेक्शन OSI मॉडल में डेटा अनुवाद इंक्रिप्शन के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? तो वो लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, जो OSI यानी कि ओपन सिस्टम कनेक्शन मॉडल में प्रेजेंटेशन, डेटा अनुवाद, डेटा का इंक्रिप्शन, डेटा का डिस्क्रिप्शन के लिए जिम्मेदार है। यहाँ लेयर का मुख्य काम क्या होता है? डेटा को एक ऐसे प्रारूप में एग्जीक्यूट करना जो एप्लीकेशन लेयर के लिए समझने योग्य है। वह क्लियर। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। इंटरनेट पर डेटा के आदान प्रदान को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त होता है, हमने इसके बारे में पढ़ चुका है, वो है ऑप्शन सी, सिक्योर सैकेट्स लेयर। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। SSL मीन्स सिक्योर सैकेट्स लेयर। एक वेबसाइट और ब्राउजर या दो सर्वर के बीच में भेजे गए डेटा को इंक्रिप्ट करने, इंटरनेट कनेक्शन को सुरक्षित करने के लिए मानक टेक्नोलॉजी है। यह हैकर्स को व्यक्तिगत या वित्तीय डेटा सहित किसी भी हस्तांतरित जानकारी को देखने या चोरी करने से रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है इंटरनेट के जो PYQ हैं उसका पार्ट 2 समाप्त होता है। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांस एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।